जब धर्म पूछकर मारा गया तो आतंकवादी ने मारा, और जात पूछकर जब बेल छीला गया, मूत्र छींटा गया तो आतंकवादी नहीं है। कहते थे एक है तो सिर्फ हैं। जिस प्रदेश का मुखिया संत है, वहां संतों के साथ अगर ऐसा होता है केवल जात के नाम पर, तो ये आतंकवादी समाज के लोग कहाँ गए? 70 से 80% की आबादी यादवों की है। यादवों का गांव में यादवों के साथ ऐसा घटना हो रहा है, तो अब भारत की हर कोना का बात छोड़ दीजिए। यादव का काम दूध दूना है, तो जिसके घर पर गाय भैंस है सबको खोल के ले आते हैं हम। सबको खोल कर ले आते, क्या पंडित जी के पास गाय भैंस नहीं है? साधु संत आंख मार रहा था। जो आदमी खुद नेत्र विहीन है, ढोलक वादक है, वो किसी महिला को आंख मारा था। सोचिए, ये सोचने से परे है कि नहीं है? मैं ब्रजेश कुमार और आप देखें टीआरपी। हमारे साथ जो शख्स है, आप इनको पहचान रहे होंगे, बिहार के काफी चर्चित चेहरा है, बिहार के विशाल यानी विशाल यादव। तो इनसे इटावा वाले मामले पूछेंगे, कैसा देख रहे हैं इटावा वाले मामले को? देखिए, बहुत घोर निंदनीय है। इस घटना का जितना निंदा किया जाए बिल्कुल कम होगा। वो लोग आज कहाँ गए जो कहते थे एक हैं तो सिर्फ हैं। जिस प्रदेश का मुखिया संत है, वहां संतों के साथ अगर ऐसा होता है केवल जात के नाम पर, तो ये आतंकवादी समाज के लोग कहाँ गए? जब धर्म पूछकर मारा गया तो आतंकवादी ने मारा, और जात पूछकर जब बेल छीला गया, मूत्र छींटा गया तो आतंकवादी नहीं है। कहाँ गए वो आतंकवादी जो आपको कहते थे कि यादव केवल जातिवाद करता है? आप सोच सकते हैं उस इटावा की एक घटना है, जहाँ सामान्य तौर पे कहा जाता है कि इटावा में 70 से 80% की आबादी यादवों की है। यादवों का गांव में यादवों के साथ ऐसा घटना हो रहा है, तो अब भारत की हर कोना का बात छोड़ दीजिए। जहाँ हमारी आबादी 10-20% है, वहां की बात छोड़ दीजिए। 70% वाला आबादी में हमारे साथ ऐसा घटना हो रहा है, ये साफ दिखा रहा है कि आज भी इस मनुवादी का लोग पूरी सिस्टम पर काबिज है। और इस सिस्टम से लड़ने के लिए हमारे समाज पीछा, और अपने समाज के लोगों से कहेंगे, छोड़िए वो तिकधारी कोटा का काम, अपना कमंडल खुद उठाइए और इन लोग को भगाइए। उनका काम करे। आज एक यूपी के नेता है, कह रहे कि उनका कब जाइएगा तो बेल तो छिलवे न करेंगे। पियरका चचा ज्यादा होश में रखे बोला कीजिए। तब तो यादव का काम दूध दूना है, तो जिसके घर पर गाय भैंस है सबको खोल के ले आते हैं हम। सबको खोल कर ले आते, क्या पंडित जी के पास गाय भैंस नहीं है? अगर यादव पूजा कर रहा है तो बेल छील दे रहे हैं, तो पंडित जी की गाय भैंस कहाँ लेगा, तो हम भी बेल छील देंगे। सत्ता के अंधे में इतना अंधा मत हो जाइए कि सत्ता मांगने पर आपको शर्म आ जाए। ये पूरी तरह से निंदनीय घटना है। पूरा यादव समाज इसका निंदा करता है, और तत्काल प्रभाव से योगी आदित्यनाथ से मांग करते हैं तो वैसे लोगों को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करे, उनको जेल में डालने का काम करे। बोला जा रहा है कि कथा करने पर उन लोगों को नहीं पीटा गया था, फर्जी आधार कार्ड बना के वो कर रहे थे, जाति छिपा रहे थे। मानते हैं कि आप लोगों का इतिहास झूठ फैलाने का रहा है। इतना भी मत झूठ फैला दीजिए कि एक नेत्र विहीन बालक आंख मारता हो। मानता हो कि गोबर से गणेश बनाने की प्रक्रिया और कला आप लोगों में है, तो इतना भी अंधा मत बना दीजिए देश को कि एक कह रहा कि साधु संत आंख मार रहा था। जो आदमी खुद नेत्र विहीन है, ढोलक वादक है, वो किसी महिला को आंख मारा था। सोचिए, ये सोचने से परे है कि नहीं है? अरे भैया, वो आदमी साधु संत तो श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, और भागवत गीता लिखने वाले श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण का वंशज अगर गाता है तो बुरा लग जाता है भैया। तो हम भी कहते हैं अपने समाज के लोगों से, छोड़िए एंटीना कोता वाला का फेरा, अपना कोता खुद शुरू कीजिए और बैकआउट कीजिए ऐसे लोगों को जो आपका बैकआउट करता है। वो महिला बोल रही है, महिला छेड़खानी का आरोप लगा रहे हो। कल आकर बोल रही है कि जो यादव समाज के गुंडे हैं वो गांव में घुसे, डर का माहौल है गांव में। अभी गुंडई देखे कहाँ है भैया? अरे वो यादव समाज है जो 99 गलती माफ कर दी थी भगवान श्री कृष्ण ने। 100वां गलती पर सुदर्शन चक्र चला था। अभी आप गुंडई देखे कहाँ है? अरे हमारी ही गुंडई थी कि महाभारत हुआ। अभी आप गुंडई देखे कहाँ है? प्यार से समझाया जा रहा है, समझिए। तो उसके बाद इटावा में जो प्रकरण हुआ है उसका तो बदला सूर्य समेत लिया जाएगा, और विशाल यादव लेगा। कहीं ना कहीं ये सब बातें भड़काने वाले समाज भड़क रहा है, और आपके समाज के बहुत सारे युवक पकड़ाए हैं। तो भाई सरकार में है कौन है? कौन है सरकार में? भाजपा के लोग। आज लोग कहते हैं कि अगर यादव बनना है तो मोहन यादव और यादव बनिए, तेजस्वी और अखिलेश यादव मत बनिए। पूछिए भैया, मोहन यादव के मुंह में लकवा मार दिया है? मोहन यादव के मुंह दही जम गया, क्यों नहीं बोल रहे एक सब? यादव के साथ कौन खड़ा हुआ? उस संत के साथ अखिलेश यादव अपने कार्यालय बुलाते हैं, उनको मान सम्मान देते हैं। उस संत के लिए तेजस्वी यादव बोलता है, तो क्यों ना बिहार का यादव और उत्तर प्रदेश का यादव अखिलेश और तेजस्वी के साथ खड़ा हो? क्यों मोहन यादव साथ खड़ा रहेगा? कहाँ के जो सो कॉल्ड यादव राष्ट्रवादी बात करते हैं, क्या ये राष्ट्रवादी नहीं है? क्या यादव राष्ट्रवादी नहीं है? मोहन यादव जी के मुंह में लकवा मार दिया है। बिहार में भाड़ा पर आकर बिहार में यादव सम्मेलन कर रहे थे, और बिहार के यादवों के साथ प्रताड़ना होता है। बिहार में डबल इंजन की सरकार और मोहन यादव के मुंह में लकवा मारा रहता है।
उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी में मोहन यादव है और मोहन यादव जी के मुँह में लकवा मारा रहता है। तो यादव समाज आपको अपना नेता नहीं मानेगा। जब हमारे लिए जो लड़ेगा, हमारे लिए खड़ा है तेजस्वी यादव, हमारे लिए खड़ा है अखिलेश यादव, हम उसके साथ हैं। ये लोग खड़ा नहीं रहेंगे तब इनका भी बैकआउट करेंगे। आप अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं इस घटना से अखिलेश यादव का ही घाटा होगा। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो माता प्रसाद मिश्रा जी हैं, वो भी एक ये ब्राह्मण समाज से। ये देखिए प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, विधानसभा के विधायक कैंडिडेट है, वो अलग बात है। देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह पर है, उसके पहले अखिलेश जी ही थे। पार्टी पॉलिटिक्स में सबको लेकर चलेगा, इसका मतलब कि माता प्रसाद पांडे तो क्या हम बाथा पे बैठा लें? अरे जो गलत है सो गलत है। माता प्रसाद पांडे ने भी बोला है और जो लोग समाजवादी विचारधारा के, इसका मतलब ये नहीं कि स्वर्ण समाजवादी ही नहीं है। अरे इस देश में, इस बिहार में देखा है। अरे रघुवंश बाबू को, रघुवंश बाबू सबरा को समाजवादी था, लेकिन रघुवंश बाबू ओबीसी नहीं थे। रघुवंश बाबू स्वर्ण समाज के थे। तो माता प्रसाद जी ने खुद का बोला कि हाँ ये गलत है, तो गलत है तो गलत है भैया। कहीं न कहीं जातीय द्वेष बढ़ गया और वहाँ मामला बहुत बिगड़ गया, हालात बिगड़ गए, जातीय आपस में लड़ रहे हैं। अंत में क्या सरकार से बोलना चाहेंगे योगी जी? इस बात हमने नहीं किया था। हम तो जाकर भगवान का प्रचार कर रहे थे। हम तो जाकर धर्म का प्रचार कर रहे थे। हम तो अपने धर्म का प्रचार, सोचिए ना भैया, आज ही भारत में हिंदू धर्म कमज़ोर पड़ता जा रहा है और चादर और फादर वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। काहे? क्योंकि आप मंदिर में जाने से रोके, आप गला में थूकदान डलवाएँ, आप पीठ पर झाड़ू डलवाएँ। इस कारण क्या था? हमारा हमारा धर्म कमज़ोर पड़ रहा है और चादर और फादर वाले लोग आगे बढ़ रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि आप हमें गले नहीं लगाए। आपने कुआँ अलग खुदवाया हमारे लिए और अपने लिए अलग खुदवाया। आप हमारे गले में थूकदान डलवाए कि शूद्र का थूक रोड पर पड़े तो रोड अछूत हो जाएगा। शूद्र जिस रोड से चलेगा वो रोड अशुभ हो जाएगा। और इसी उत्तर प्रदेश में ये अखिलेश जी अपना अगर मुख्यमंत्री आवास छोड़ते हैं तो गंगा जल से घर धुलवाया जाता है और कहते हैं एक है तो सिर्फ है, एक रहो। कैसे एक रहे भैया? बांटा किसने यार योगी जी? आज योगी जी क्या कार्रवाई की उत्तर प्रदेश में? कार्रवाई तो होनी चाहिए थी। अगर यादव समाज का तो यादव को कार्रवाई करो, अगर ब्राह्मण का तो ब्राह्मण पे कार्रवाई करो। ये कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं। कार्रवाई किस पर हो रहा है? कथावाचकों पर केस हो गया। कथावाचक का क्या गलती था भैया? धर्म का प्रचार करना गलत है क्या? क्या कृष्ण का प्रचार करना गलत है? क्या भागवत गीता पढ़ना गलत है? अगर गलत है तो हाँ भगवत गीता पढ़ेंगे और जिसको रोकना है रोक ले। तो चलिए, हमारे साथ ये थे बिहार के विशाल यादव, इनको आप बेबाकी से सुने। आपका इस मुद्दे पर क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहिए टीआरपी न्यूज़। बहुत-बहुत धन्यवाद।